नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आप में से किसी ने जग्गी वासुदेव महाराज का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो ईशा फाउंडेशन एक संस्था है जो चलती है, उसका कभी नाम सुना है? अगर ये दोनों नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत साल पहले प्रधानमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी, वो दक्षिण में गए थे और शिव जी की विशाल प्रतिमा थी, उसके सामने उस प्रतिमा का उद्घाटन किया था, वही जग्गी वासुदेव महाराज थे। कैलाश खेर ने गाना भी गाया था, उनको शायद आप पहचानते होंगे। आज उसी ईशा फाउंडेशन या जग्गी वासुदेव महाराज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और कार्रवाई की गई है। पूरी कहानी मैं बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। दरअसल दो महिलाएं जिनका भरा पूरा परिवार है वो ईशा फाउंडेशन से जुड़ी हुई। इन दो महिलाओं के माता पिता ने मद्रास हाईकोर्ट में एक केस दर्ज कराया, याचिका दायर की और ये आरोप लगाया कि जग्गी वासुदेव महाराज और उनकी संस्था जो ईशा फाउंडेशन है, उन्होंने हमारी बेटियों को साध्वी बनने के लिए गुमराह किया। ये दोनों महिलाएं जो कि साध्वी बनी, इन लोगों ने कहा कि हम स्वेच्छा से बने हैं, लेकिन उनके माँ बाप का केस था। अब कोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि उन दोनों बच्चियों को या दोनों महिलाओं को, अधेड़ महिलाएं हैं, दोनों को पेश किया जाए। क्या स्थिति हम समझेंगे। लेकिन यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी और उसके बाद तमिलनाडु की पुलिस ने कुछ ऐसे एक्शन लिए, उसके बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा कि जो महिलाएं अपना भरा पूरा संसार रहते हुए दूसरों को साध्वी बनने के लिए, यानी मॉन्कहुड शब्द का इस्तेमाल किया, मॉन्कहुड के लिए कैसे प्रेरित कर सकती हैं, वो सन्यास के लिए कैसे प्रेरित कर सकती हैं, जबकि खुद भरे पूरे परिवार के साथ वो आराम कर रही हैं, मजे ले रही हैं। यही जो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, इसके बाद पूरा का पूरा बवाल मचा कि मॉन्कहुड यानी जो हमारे यहाँ जो सन्यास की परंपरा है, जो साध्वी बनने की परंपरा है, वो गृहस्थ साध्वी भी बन सकते हैं। लेकिन शायद मद्रास हाईकोर्ट के जो जज होंगे उनको इस बारे में बहुत जानकारी नहीं होगी और उन्होंने एक अंग्रेजी का शब्द मॉन्कहुड पढ़ लिया होगा, उस पर ये सारी टिप्पणी की। लेकिन उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने जो किया वो और भी विवादित था। करीब 150 पुलिस वाले अचानक ईशा फाउंडेशन के आश्रम में जाते हैं और वो धावा बोल देते हैं, इधर उधर चीजों को पलटना शुरू करते हैं। वो ढूंढ रहे थे कुछ और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कोर्ट का आदेश था कि उन दोनों महिलाओं को ससम्मान कोर्ट में पेश करना है। लेकिन इन्होंने छापा मारा, छापे में कुछ बरामद नहीं हुआ। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ईशा फाउंडेशन या जग्गी वासुदेव महाराज को बदनाम करने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने ये सारा प्रपंच रचा है। अब तमिलनाडु सरकार के बारे में आपको पता होगा, तमिलनाडु की सरकार में मुख्यमंत्री स्टालिन है। उदयनिधि मारन को अभी अभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है। उदयनिधि मारन का वो बयान भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने सनातन को एड्स, डेंगू कहा था। तो तमिलनाडु की सरकार के जो फॉर्मली डिप्टी सीएम हैं, उनकी नजर में सनातन एड्स और डेंगू की तरह खतरनाक बीमारी है। जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा से सनातन या हिंदू धर्म को गालियां देते रहे हैं, वो हमेशा से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते रहे हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। उदयनिधि मारन खुद क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, उनके पिता स्टालिन नाम से साफ है कि वो खुद ईसाई हैं। तो एक ईसाई मुख्यमंत्री और उनके बेटे एक ईसाई डिप्टी मुख्यमंत्री ने हिंदू धर्म के एक तरह से कह सकते हैं सबसे सम्मानित आश्रम ईशा फाउंडेशन पे छापेमारी करवाई, वहां की चीजों को तहस नहस कर दिया और इसलिए विवाद है। आज करुणानिधि नहीं है, स्टालिन के पिता थे करुणानिधि, उन्होंने भी शंकराचार्य को अरेस्ट करवाया था। तो तमिलनाडु में सनातन के अपमान का मुद्दा धीरे धीरे गरमा रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो प्रीचर्स होते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर हो गए, स्वामी रामदेव हो गए या ईशा फाउंडेशन वाले हो गए, किसी ज़माने में आशाराम बापू थे, इन प्रीचर्स के खिलाफ या जो धर्मगुरु हैं इनके खिलाफ इस देश में एक पैरेलल नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और वो मिशनरियों के द्वारा गढ़ा जा रहा है और इस्लामिक शक्तियों के द्वारा। यही मिशनरी और इस्लामिक शक्तियाँ हिंदुओं के जितने आराध्य हैं, देव हैं, देवी हैं, देवता हैं, उनका अपमान करते हैं और जो धर्मगुरु हैं उन्हें किसी न किसी तरह फंसाने की कोशिश करते हैं और जो नहीं फंस पाते उनके खिलाफ नैरेटिव तो जरूर गढ़ते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि जिन दो महिलाओं को लेकर
ये सारा विवाद है। उनका क्या कहना है कि उन्हें जबरदस्ती बनाया गया या ये स्वयं बनी? पहले आप खुद सुन ले। Namaskaram. I'm Mayu from Isha Yoga Center. Mamati. This is regarding the allegation that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here. I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. I'm here because this is the only thing that would give me fulfillment and happiness. It's not that I chose this blindly all of a sudden. It's been 7 years since I came here, and I give sufficient time for my parents to understand this and for me also to look into this, because we are always encouraged here to marry and volunteer from outside, because that's the general way of life. But if you want to take this step, they see your commitment and see that if this is what you really want, and only then they give this sannyas to somebody. And I've taken this because Sadhguru is a contemporary guru whose work has touched millions of lives, and what he has offered has touched me so deeply that this is the only way I can find fulfillment in my life, and this is the only thing that makes sense to me. I would like to live this way and live for it. So that's why I've taken this step. And I see that being a woman, giving this equal opportunity to be on the spiritual path is something phenomenal, and that's where true freedom is, that I can choose this because this is what I want to do. I am 34 and I'm no more a kid, and I chose this out of my own will, and nobody has forced me or compelled me to stay here. And it's such a amazing experience that I've had after going through the Isha Yoga program. And you need to be here for so many years to decide if you really want to take this. I could have either opted to get married or gone away from this place if I'm not interested, and nobody is forcing me. Even now if I want I can go, but I am here because I am interested to be a part of this phenomenal work what Sadhguru is doing, and take this to various other people, in fact millions of people who are getting touched on an everyday basis. So it gives me phenomenal joy and pride to be in such a place, especially a brahmachari or a sannyasi, and do this work for Sadhguru and for Isha Foundation. There are married people here, people who are not married and not taken brahmacharya here, and there are brahmacharis also here. Each person is here out of their own free will. It's nobody is encouraged or talked to that you have to choose this or anything like that. And we are always here because this is the only thing that we want to do. You give us anything else and we would say no, this is what we want to do. तो देखा आपने जो पूरा केस है वो किस तरह फैब्रिकेटेड है। ये दोनों महिलाएं कह रही हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमने ईशा फाउंडेशन ज्वाइन किया। अब उनके पिता के द्वारा एक याचिका दायर करवाकर उसके बाद मोंकहुड नामक शब्द को क्वाइन करके गृहस्थ संन्यास की परंपरा का अपमान कर छापा पड़वाकर मद्रास हाईकोर्ट क्या साबित करना चाहता था किसी को नहीं पता। लेकिन इतना ही कहानी का अंत नहीं है, इसके बाद भी कहानी है। कहानी ये है कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया ईशा फाउंडेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पूर्वाग्रह पूर्ण बताया है। यानी पहले से अगर आप माइंड मेकअप कर चुके होते हैं किसी के प्रति, अगर धारणा बना लेते हैं, तब इस तरह के फैसला और इस तरह की टिप्पणियां आती हैं। आपको क्या लगता है ये जो ईशा फाउंडेशन और जग्गी वासुदेव महाराज से जुड़ा हुआ जो पूरा केस है, और इसमें गुजरात हाईकोर्ट की जो भूमिका है, और उसके बाद तमिलनाडु की सरकार की जो भूमिका है, क्या सचमुच जग्गी वासुदेव महाराज या ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया, या सचमुच जैसा है हाईकोर्ट का फैसला सही था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहना है कि उसने क्यों पलटा होगा? इस साजिश क्या सचमुच हिंदू देवी देवताओं और धर्मगुरुओं के प्रति इस देश में एक समानांतर साजिशें रची जाती रही हैं? क्या बहुत सारे धर्मगुरु इस समानांतर मिशनरी और इस्लामिक साजिशों के शिकार हुए हैं? इस पर अपनी राय जरूर लिखें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इस पूरे केस को देखकर क्या लगता है। नमस्कार।